नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के देखिए दोस्तों, क्लास 10 के हम विज्ञान की बात करेंगे। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, हम आपको डेली बाय डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये हमारा चैप्टर 1 का तीसरा भाग है। इसमें भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। दोस्तों, देखते हैं पहला हमारा टॉपिक। दोस्तों, इसके पहले हम कई सारे टॉपिक इस चैप्टर के क्लियर करवा चुके हैं। आप लोग जाके देख लीजिएगा मेरे YouTube चैनल पे। तीसरा ये वीडियो है दोस्तों, देखिए। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखिए दोस्तों, पहला हमारा है संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया नाम से ही लग रहा है दोस्तों, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। दोस्तों, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। देखेंगे क्या होता है। वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, हम आपको पहले ही बताए थे, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे मान लीजिए H2 प्लस O और तीर लगाकर H2O। तो दोस्तों, हम बताए थे तीर की इधर का जो होता है वो होता है दोस्तों अभिकारक। ये होता है दोस्तों अभिकारक, और इधर का जो होता है दोस्तों वो होता है उत्पाद। उत्पाद ये दोस्तों हम आपको पहले ही बताए थे। तो यही कह रहा समीकरण में वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। यदि दो मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो वैसे अभिक्रिया को दोस्तों संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे कैल्शियम। देखिए दोस्तों, कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस अवस्था में, इसलिए यहाँ पर यस लगा है ठोस के लिए। और दोस्तों जी यानी गैस, ऑक्सीजन गैस के रूप में, इसलिए यहाँ पर जी लगा है। तो कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। दूसरा देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, जब दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें जल मिलता है, यानी लिक्विड। यहाँ पर जल लिखा है, इसका मतलब है लिक्विड। दोस्तों, ये दोनों गैस के फॉर्म में, गैस की अवस्था में, और दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो जल बनता है, यानी लिक्विड। दोस्तों, दूसरा देखिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोस्तों ठोस की अवस्था में एक उत्पाद है, एक अभिकारक है। दोस्तों, अगर ये टूट रहा है और टूट के दो भागों में विभाजित हो जा रहा है तो एक टूट के विभाजित होने की अभिक्रिया को दोस्तों वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। दोस्तों, तो एक उत्पाद टूट के दो भागों में विभाजित हो जा रहा है या फिर दो से अधिक भागों में विभाजित हो जा रहा है तो ऐसे ऐसे अभिक्रिया को दोस्तों वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। दोस्तों, अब आती है बात वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। जो वियोजन अभिक्रिया होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखिए दोस्तों। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों उष्मीय वियोजन, दूसरा है प्रकाशीय वियोजन, तीसरा है विद्युत वियोजन। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है और उष्मीय वियोजन क्या होता है और विद्युत वियोजन क्या होता है। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, देखिए जब कोई अभिक्रिया हो रही है वियोजन अभिक्रिया, तो उसमें अगर जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों, अगर इसको एक पदार्थ है, इसको तोड़ा जा रहा है उष्मा से, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देकर तोड़ा जा रहा है दो भागों में, दोस्तों दो भागों में अगर तोड़ा जा रहा है, अगर उष्मा देकर तोड़ा जा रहा है तो ये हो जाएगा उष्मीय वियोजन। समझिएगा दोस्तों, अगर वियोजन अभिक्रिया हो रही है, अगर उष्मा के द्वारा किसी पदार्थ को तोड़ा जा रहा है दो भागों में या दो से अधिक भागों में, तो हो जाएगा उष्मीय वियोजन। अगर दोस्तों वहीं पर उष्मा के जगह पे दोस्तों प्रकाश के द्वारा तोड़ा जा रहा है, दोस्तों प्रकाश के द्वारा तोड़ा जा रहा है, अगर किसी एक पदार्थ को प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा जा रहा है तो हो जाएगा दोस्तों प्रकाशीय वियोजन।
समझिएगा दोस्तों, अगर उष्मा के द्वारा तोड़ा जाएगा तो उष्मीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा तोड़ा जाएगा तो प्रकाशीय वियोजन। तीसरा दोस्तों देखिए विद्युत वियोजन। दोस्तों विद्युत वियोजन, विद्युत, अगर किसी एक पदार्थ को विद्युत के द्वारा तोड़ा जा रहा है दो या दो से अधिक पदार्थों में तो हो जाएगा विद्युत वियोजन। जैसे दोस्तों आप लोग समझिएगा, साइंस का ये प्रयोग है, देखिएगा बुक में आपके दिया भी होगा। दोस्तों जैसे हमारे घरों में जो लाइट आया रहता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, यानी एक जो होता है ऋणात्मक होता है, एक होता है धनात्मक। दोस्तों एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो दोस्तों उसमें जब एक गिलास पानी लीजिएगा, पानी यानी H2O दोस्तों, और उन दोनों फेस को जब इसमें डालेंगे, दोनों फेस को अगर पानी के अंदर आप डाल रहे हैं गिलास में, तो आप देखेंगे जो प्लस वाला रहेगा, जो प्लस वाला रहेगा उस पर थोड़ा ज्यादा बुलबुले बनेंगे, थोड़ा ज्यादा बुलबुले बनेंगे। जो ऑक्सीजन ऋण वाला रहेगा यानी ऑक्सीजन वाला, उस पर दोस्तों बहुत कम बुलबुले निकलेंगे। तो दोस्तों ये पानी को H2O को विद्युत के द्वारा दो भागों में तोड़ा जाता है, यानी हाइड्रोजन आपका प्लस वाले से निकलता है और फिर ऋण वाले से आपका ऑक्सीजन निकलता है। हाइड्रोजन के दो अणु निकलते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का ज्यादा गैस बनता है, और आपका ऑक्सीजन का एक अणु निकलता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा कम गैस बनते हैं। तो दोस्तों अगर विद्युत के द्वारा किसी एक पदार्थ को दो भागों में या दो से अधिक भागों में तोड़ा जा रहा है तो हो जाता है विद्युतीय वियोजन। देखिए दोस्तों वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों हम बताएंगे उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। दोस्तों इन सभी वियोजन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों वियोजन के प्रकार ही हमारा टॉपिक है। इसमें दोस्तों पहला हमारा है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, इस अभिक्रिया में उष्मा के द्वारा एक पदार्थ को दो या दो से अधिक उत्पादों में बदला जाता है। दोस्तों ये जो अभिक्रिया होती है उसमें एक पदार्थ को दो या दो से अधिक उत्पादों में बदला जाता है, वो भी उष्मा के साथ, इसलिए ये उष्मीय वियोजन कहलाता है। दूसरा देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट है। दोस्तों इसको उष्मा देकर दो भागों में तोड़ दिया है। देखिए दोस्तों CaO और CO2। और दोस्तों देखिए अगला अपना है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? वो अभिक्रिया जिसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किसी अभिकारक का वियोजन करना प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। यानी दोस्तों सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में 2AgCl को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जा रहा है, तो ये दोस्तों 2Ag प्लस Cl2 बन जा रहा है। तीसरा दोस्तों देखिए विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है? देखिए दोस्तों वो अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ को विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में बदला जाता है या दोस्तों उत्पादों में बदला जाता है, उसे दोस्तों विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जल को यदि विद्युत के द्वारा तोड़ा जा रहा है तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।